कक्षा 11 संस्कृत विषय के पद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का अगला छंद है। अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुः सहानि। शब्दार्थ है अंतर्हिते अस्त हो जाने पर, शशिनी चंद्रमा के, सा एव वही, कुमुद्वती कुमुदनी पुष्प, में मेरी, दृष्टिं दृष्टि को, आँखों को, न नंदयति आनंद प्रदान नहीं करती है। संस्मरणीय शोभा अत्यंत स्मरणीय शोभा वाली, सुंदरता वाली, सौंदर्य वाली। इष्टप्रवास जनितानि, इष्टप्रवास जनितानि इष्ट के, प्रिय के, प्रवास यानी दूर चले जाने से, जनितानि उत्पन्न, अबला जनस्य स्त्रियों के, दुखानि दुख, पीड़ा, नूनम निश्चय ही, अतिमात्र अत्यधिक, सुदुस्सहानि असहनीय होते हैं। तात्पर्य है शशिनी अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, कुमुद्वती कुमुदनी की, कुमुद के पुष्प की, सा एव संस्मरणीय शोभा वही अत्यधिक या अत्यंत स्मरणीय शोभा, अत्यधिक स्मरण किए जाने योग्य जो सुंदरता है कुमुदनी के पुष्प की, वह चंद्रमा के अस्त हो जाने पर में दृष्टिम मेरी दृष्टि को, मेरी आँखों को, न नंदयति आनंद प्रदान नहीं करती है। अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जो कुमुदनी की शोभा चंद्रमा के उदय होने पर थी और जो उसका वह सौंदर्य मेरी आंखों को अत्यधिक आनंद प्रदान कर रहा था, वही शोभा अब चंद्रमा के अस्त होने पर मेरी आंखों को आनंदित नहीं कर रही है। तात्पर्य है कि चंद्रमा के अस्त होने पर कुमुदनी भी अब मुरझा रही है। आगे कह रहे हैं नूनम निश्चय ही इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट प्रवास जनिता प्रिय के प्रवास से, प्रिय के दूर चले जाने के कारण उत्पन्न, अबला जनस्य दुखानि स्त्रियों के जो दुख होते हैं वह अतिमात्र अत्यधिक अत्यंत सुदुस्सहानि कष्टदायक होते हैं या असहनीय होते हैं। प्रस्तुत छंद में कालिदास ने महाराज दुष्यंत के गांधर्व विवाह के पश्चात अपने राज्य वापस लौट जाने पर शकुंतला की दशा का वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने दुष्यंत
की उपमा या तुलना चंद्रमा के साथ की है और शकुंतला की उपमा कुमुदनी के पुष्प से की है। जिस प्रकार चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चले जाने पर कुमुदनी की शोभा समाप्त हो जाती है, उसी तरह वर्तमान समय में राजा दुष्यंत के वापस हस्तिनापुर लौट जाने पर शकुंतला की दशा मुरझाई सी हो गई है।